हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक यहाँ पे लेके आई हूँ। स्टैटिक जीके का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेफिनेटली 100% मान के चलो कि हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम किसकी बात करेंगे? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है एंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो लिए लीजिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है उसकी बात करी गई है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। द हैंग की बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स, बात किसकी हुई है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हुई है, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया है। हेडक्वार्टर मैंने कहाँ पे बताया? द हैंग में, ठीक है। और इसके, हाँ, ये जरूर याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हुई 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा गया है सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने, बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, सार्क की बात करें तो हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, काठमांडू। अब यहाँ पे किसकी बात हुई है? सार्क की। तो सार्क से रिलेटेड फैक्ट्स देखना जरूरी है। देखो, सबसे पहले सार्क की जो फुल फॉर्म है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये किसकी फुल फॉर्म हो गई? सार्क की फुल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे देखिए, सार्क का हेडक्वार्टर जैसा कि अपन ने बताया कहाँ पे है? काठमांडू में। काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की राजधानी है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ? स्टेब्लिशमेंट हुआ 8 दिसंबर 1985 को। स्टेब्लिशमेंट हुआ किसका? सार्क का, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेंबर की बात करें तो इसके मेंबर जो कंट्रीज है वो है 8 मेंबर कंट्रीज है, जो कि है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कई बार क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि जैसे 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए और उनमें से जैसे 4 ऑप्शन 1 2 3 4, अब आपसे पूछ देंगे बताइए इनमें से कौन सी कंट्री सार्क का सदस्य देश नहीं है। ये पूछ सकते हैं, या फिर पूछ देंगे कौन सा सार्क का सदस्य देश है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि 8 है, उनके नाम याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। फ्रेंड्स, जिनके भी देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जेनेवा में देखो, एक तो अपना हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो अपना एक और है, एक और चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का भी कहाँ पे है? जेनेवा में है। उसके अलावा WCC यानी कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेस, तो इसका भी कहाँ पे है? जेनेवा में है। EEC यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका भी कहाँ पे है? जेनेवा में है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिसको UNHCR बोलते हैं, इसका भी कहाँ पे है? जेनेवा में,
ठीक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जो है उसका भी कहाँ पे है, जेनेवा में। चलो अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर अपन ने देख ही लिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके देखो एक चीज ध्यान रखना, स्थापना कब हुई, 1948, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, ये ध्यान रखना। हेड है टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको अपन बोलते हैं इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है फ्रांस में है, फ्रांस में भी कहाँ पे, लियोन्स में। अब बात किसकी हुई है, इंटरपोल की। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, इंटरपोल जो है इसका हेडक्वार्टर अपन ने देख ही लिया, फ्रांस में है, लियोन में। और दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो है स्थापना, जो कि 1923 में होती है, 7 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आपको यहाँ पे बताना है सार्क जो है इसके बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। देखो 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला कह रहा है सार्क के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 8 हैं। दूसरा कह रहा है इसकी स्थापना होती है 1964 में, बांग्लादेश में हुई, ये इसने कही है। तीसरा कह रहा है कि इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। चौथा कह रहा है इसका उद्देश्य जो है वो दक्षिण एशियाई में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बात कही है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ध्यान देना, सार्क की बात करें तो मेंबर कंट्रीज मैंने आपको बताया था, पिछले एक क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था, 8 है। कौन कौन सी है वो भी मैंने आपको बताई थी। और हाँ, इसका सबसे पहला सम्मेलन जो है ना वो कहाँ पे है, कहाँ पे आयोजित हुआ था, ढाका में आयोजित हुआ था। हालांकि इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, बट पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य जो है, मोटो, वो है दक्षिणी एशियाई में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन बी सही है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, बांग्लादेश में हुई थी। तो ये बात इसने गलत बोल दी। क्यों, क्योंकि 1964 में नहीं, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। हालांकि बांग्लादेश में हुई थी, बट कब हुई थी, 1989, 1985, 1985 में हुई थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक जो है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। फ्रेंड्स विश्व बैंक जो है ना, इसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है। ये देखिएगा, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो जैसा कि मैंने बताया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास हैं। दूसरी चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1944 में, जुलाई में। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको अपन बोलते हैं ओपेक, ओपेक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फ्रेंड्स ओपेक की बात करें तो इसका मुख्यालय है वियना में। कहाँ पे है, वियना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बात किसकी हुई है, ओपेक की हुई है। ओपेक जो है इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में हुई थी सितंबर में। ठीक है। मेंबर कंट्रीज देखो आप यहाँ देख सकते हो, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, लीबिया है, नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है, ये सभी इसकी मेंबर कंट्रीज है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ऊपर की दो है जो कि है हेडक्वार्टर और स्थापना। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। फ्रेंड्स यूनिसेफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, किसका, यूनिसेफ का। अब यूनिसेफ की बात हुई है तो देखो, यूनिसेफ की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो ऑलरेडी अपन ने बता ही दिया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इस तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उनको आप चाहो तो भले कैसे भी करके रट लेना, लेकिन जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना।
चलो, इसके बारे में देखो, अपन ने ये तो बता ही दिया हेडक्वार्टर। एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि हेड कौन है। हालांकि हेड हेड भी पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है, एक तो हेडक्वार्टर और एक इसकी स्थापना कब हुई, वो यहाँ पे अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, अपन ने यहाँ पे बता दिया है इसकी जो स्थापना है ना, वो कब होती है, 11 दिसंबर को होती है 1946 में, 1946 में। किसकी, यूनिसेफ की। यूनिसेफ हो गया, एडीबी हो गया, और जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, देन ओसीईडी हो गया, नाटो हो गया, सार्क हो गया। तो ये सभी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। नाटो से रिलेटेड भी जितने अपने फैक्ट्स बनते थे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, वो अपन ने डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिए। ओपेक जो है, ओपेक के बारे में भी डिस्कस कर लिए, क्योंकि ओपेक जो है ना, वो भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये यूनिसेफ का अपन, हाँ, एक यूनेस्को जो है ना, उसका भी देख लेना। यूनेस्को जो है उसके बारे में भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, यूनेस्को। चलो कोई नहीं, मैं करा दूंगी। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ। आपसे पूछा जा रहा है रेड क्रॉस नामक जो संगठन है, इसके बारे में पूछा गया है। रेड क्रॉस नामक संगठन का के संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जीव हेनरी ड्यूनेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो रेड क्रॉस की बात हुई है ना, तो रेड क्रॉस जो है, इसका अपन ने यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, स्थापना कब हुई, 1863, 1863। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, मैंने आपको बताया ही है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करूं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, वॉशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो वर्ल्ड बैंक की बात हुई है ना, तो वर्ल्ड बैंक के ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रेसिडेंट डेविड मालपास है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और इसकी स्थापना हुई जुलाई 1944, जुलाई 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी। एडीबी का मैंने कहा था याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो एडीबी जो है, जिसको अपन बोलते हैं एशियन विकास बैंक, इसका बताना है इसका हेडक्वार्टर। तो फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में। कहाँ पे है, मनीला में। ओके, देन दूसरी चीज आपको एडीबी के बारे में जो ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म यहाँ पे देख ही सकते हो आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर अपन ने बता ही दिया है, मनीला में है। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट देखो मात्सुबु अस्कावा, और इसकी स्थापना होती है 1966 में, होती है 19 दिसंबर को, एडीबी की। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर बताइएगा। आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ, आईएमएफ के बारे में पूछा जा रहा है। आईएमएफ जो है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ हो गया, मतलब पैसों से रिलेटेड जहां पे भी बात हो ना, उसमें बस इतना सा देख लेना कि हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही होगा। देखो मुद्रा किससे रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, वॉशिंगटन डीसी में हो गया। वर्ल्ड बैंक किससे रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, वॉशिंगटन डीसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर तो अपन देख ही चुके हैं, स्थापना जरूर याद रख लेना 1944। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बताना है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये रहा ना क्वेश्चन, आंसर साथ आ गया। हाँ, अब आपको बताना है कि FAO, जिसकी फुल फॉर्म है खाद्य और कृषि संगठन, इसके बारे में बताओ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली की राजधानी रोम में। अब यहाँ पे देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया। स्थापना जरूर याद रखना, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है, तो 16 अक्टूबर 1945। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये किसका स्थान लिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने स्थान लिया GATT,
गेट का, ठीक है। मतलब कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो ये हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हुई 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, जिसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फाउंडर कौन है? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। स्थापना होती है 1919, ध्यान रख लेना 1919, ठीक है। और गे राइडर जो है वो इसके हेड है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट पूछ दे तो 11 अप्रैल 1919 को स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय बताओ। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। कहाँ पे है? वियना, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखो, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात हुई थी। हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1957 को, 29 जुलाई 1957 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई, स्टेब्लिशमेंट। चलो नेक्स्ट, यहां आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी, आपको बताना है एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, जिसके यहाँ पे देखो, जिसको बोला गया ESCAPE, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ढाका, बैंकॉक, काठमांडू या फिर न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर होगा बैंकॉक में। कहाँ पे है? बैंकॉक में। अब यहाँ पे देखिएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसकी जो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसका हेडक्वार्टर अपन ने बता ही दिया है। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है, इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में हुई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्या है ये? क्षेत्रीय विकास शाखा है। और इसके एक और ध्यान रखना, यह 53 यानी 53 सदस्य देशों, और मतलब कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो कितनी है? 53। और एसोसिएट सदस्य कितने हैं? 59, सॉरी 9, ठीक है, ये ध्यान रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है, बैंकॉक, थाईलैंड के, थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड वहां पे है। अगर थाईलैंड ऑप्शन में दिया हो तो थाईलैंड, और अगर क्योंकि थाईलैंड का ही एक शहर है बैंकॉक, बैंकॉक दिया हो तो बैंकॉक करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। अंतरराष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का हेडक्वार्टर जो है वो है कनाडा में। कनाडा में भी कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में। अब यहाँ पे देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस, देखो अभी चलो ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये तो अपन ने कर लिए। इनमें जो जो इंक्लूड नहीं हुए हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन क्वेश्चंस में नहीं आया तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लो, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना बहुत ज्यादा बार पूछी गई है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन है ना, राष्ट्रीय संघ जिसे अपन बोलते हैं, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और हेडक्वार्टर अपन ने बता ही दिया है, न्यूयॉर्क में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है, इनका नाम भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एंटोनियो गुटेरस। ओके, मेंबर कंट्रीज पूछे, वैसे मेंबर कंट्रीज पूछते नहीं है। हाँ एक ये भी देखो यहाँ पे यूनेस्को, यूनेस्को का भी अपना क्वेश्चंस में कवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहली चीज तो यूनेस्को की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, जो कि है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जिसको अपन हिंदी में मुख्यालय बोलते हैं, वो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और हेड है ऑड्रे एजोलो। देन इसकी जो स्थापना होती है 1945 में होती है, 16 नवंबर को, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है नाटो। फ्रेंड्स नाटो से रिलेटेड अगर नाटो का फुल फॉर्म पूछ ले नाटो की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना कब होती है इसकी? 4 अप्रैल को होती है 1949 में। ये भी ध्यान रखना। हेडक्वार्टर अपन ने बता ही दिया है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ओके, बेल्जियम ब्रुसेल्स, ये ध्यान रखना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, नहीं तो इनको देखो लाइटली नहीं लेना है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। चलो बढ़े नेक्स्ट। अब देखते हैं, हाँ, आसियान, इसके बारे में भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलो सभी लोग बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीजें बताइएगा। जिस जिसको याद है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, आसियान की बात करें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। जिसकी स्थापना की अपन बात करें तो स्थापना होती है 8 अगस्त 1967। 8 ऑफ अगस्त 1967 में क्या होती है इसकी? आसियान की स्थापना होती है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसके सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए तो 10 है, ये भी ध्यान रखना। ओके, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे है? जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, ये भी ध्यान रखना। तो हेडक्वार्टर यहाँ पे अपन ने बता ही दिया, जकार्ता। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। ब्रिक्स, ब्रिक्स का भी पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रिक्स की बात करें तो देखो इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म इसके नाम में ही है। जैसे बी से क्या बन रहा है फ्रेंड्स? बी से बन रहा है ब्राजील, आर से बन रहा है रसिया, आई से बन रहा है इंडिया, सी से बन रहा है चाइना, और एस से क्या बन रहा है? साउथ अफ्रीका। ये ध्यान रख लेना ब्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। ब्रिक्स जो है, अब देखो ब्रिक्स में ये जो लास्ट में ये जो एस लगा हुआ है ना, ये पहले एस नहीं था फ्रेंड्स, पहले ओनली ब्रिक था। क्या था? ब्रिक था। फिर क्या हुआ? 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है ना, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, आपसे पूछ सकते हैं ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया, तब जाके ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। ओके, चलो नेक्स्ट। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो स्थापना होती है 1 नवंबर 1993, 1993 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। उसके बाद आईओसी, आईओसी की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। स्थापना इसकी होती है 1894, 1894 में। हेडक्वार्टर इसका है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, आईसीसी, आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना इसकी होती है 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। दुबई, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। देन दूसरा देखिए यहाँ पे फीफा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। आपसे पूछे जाए इसकी स्थापना कब हुई? 21 मई को स्थापना होती है 1904 में, 1904। हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, एनएएम, जिसकी फुल फॉर्म है नॉन अलाइंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी स्थापना 1961 में होती है। हेडक्वार्टर है सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। गुट निरपेक्ष देश जो है, इनका पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हुआ था 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आईसीजी के बारे में। फ्रेंड्स, आईसीजी जो है इसके बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना होती है 3 अप्रैल 1946 को होती है, और हेडक्वार्टर इसका द हैंग में है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट, डब्ल्यू डब्ल्यूएमओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना होती है 23 मार्च को होती है 1950 में, 1950 में। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, नासा। फ्रेंड्स, नासा की फुल फॉर्म है
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन। स्थापना होती है 29 जुलाई को होती है 1958 में। ठीक है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ये भी ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस टॉपिक को अपन ने कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आप में से चैनल पे कोई नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।